बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमने सिक्योरिटी का चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम देख रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या होता है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वायरस एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। हमने यहाँ पढ़ा था कि बायोलॉजिकल वायरस की तरह ये कोई कीड़ा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं और कंप्यूटर जब उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है तो वो उसकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी को ख़राब कर देता है। मतलब उसमें मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन, मिसगाइडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जिस फाइल के साथ वायरस होता है उसको इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। और कंप्यूटर वायरस हमारे डाटा को, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर हमारी फाइल्स डिलीट कर सकता है, या फिर कोई भी फॉल्स मैसेज बार बार आ सकता है, या पूरी हार्ड डिस्क को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज हम देखेंगे डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस, हाउ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कि ये फैलता कैसे है, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे चला जाता है, ये हमने देखना है आज हम। जी, नंबर 1 है ईमेल के थ्रू। यानी मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मैं आपको कोई तस्वीर भेजती हूँ या कोई फाइल भेजती हूँ तो वायरस जो है ये ऐसी फाइल है जो हर फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। तो जब मैं ईमेल भेजूंगी उसके अंदर जो फाइल मैं आपको भेजूंगी उसके साथ भी ऑटोमेटिकली वायरस चला जाएगा, और जब आप अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करेंगे फाइल को तो उसके साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह ईमेल एक बड़ा जरिया है वायरस स्प्रेड करने का। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर ओपन्स एंड डाउनलोड्स एन ईमेल कंटेनिंग द वायरस, ठीक है। अगर यूजर ऐसी ईमेल को ओपन करता है और डाउनलोड करता है जिसके अंदर वायरस होता है तो इस तरह से वायरस आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस। नेक्स्ट इज नेटवर्क के थ्रू भी वायरस फैलता है, क्योंकि नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक कंप्यूटर में भी अगर वायरस वाली फाइल आपने सेव कर ली है या फिर लगा दी है उसके अंदर, या उसके अंदर वायरस आ गया इंटरनेट से, तो फिर वो सारे कंप्यूटर्स में, नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स में फैल जाएगा। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट्स विद द नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन्स अ वायरस। ये भी हो सकता है कि किसी नेटवर्क में वायरस था, सारे कंप्यूटर्स में वायरस था, आपने अपने कंप्यूटर को भी उस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, वहां से फाइल्स एक्सचेंज की, तो इस तरह से आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क। व्हेन अ यूजर, इंटरनेट पे भी बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनमें वायरस होता है, तो ये भी ऐसे नेटवर्क की एग्जांपल है कि जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। व्हेन अ यूजर डाउनलोड्स अ फाइल इन्फेक्टेड विद वायरस फ्रॉम इंटरनेट, द वायरस इज कॉपीड टू कंप्यूटर। जब यूजर इंटरनेट से कोई फाइल ऐसी डाउनलोड करता है जिसके अंदर वायरस था, तो वो वायरस कंप्यूटर में भी कॉपी हो जाता है। इट मेक इन फैक्ट द फाइल स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स में जो फाइल स्टोर है उनको भी वो अफेक्ट कर देता है। आगे जी, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। स्टूडेंट्स, आजकल के दौर में ये जो मीडिया है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ये मेजर कॉज है फॉर वायरस स्प्रेड करने का। आजकल जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, हम ऐसे मीडिया को कहते हैं जो आसानी से लगाया और उतारा जा सके, ठीक है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है यूएसबी इज़ द पॉपुलर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, कि आप आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ज़रिया आजकल है वायरस स्प्रेड करने का। ईमेल भी इतने ज़्यादा ईमेल हर कोई नहीं करता, ठीक है। हर किसी के पास इंटरनेट नहीं भी हो सकता, लेकिन यूएसबी मोस्टली लोगों के पास होती है। यूएसबी या फिर मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल के मेमोरी कार्ड्स भी ले आते हैं बच्चे, तो उसके अंदर भी वायरस हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क, सीडीज एंड फ्लैश डिवाइसेस, ये फ्लैश कार्ड्स जैसे जिसके अंदर होते हैं, जैसे कि यूएसबी डिवाइस आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। A virus can also be transferred with the files when a user copies data from one computer to another using these devices. इन devices को इस्तेमाल करते हुए अगर यूज़र कोई फाइल कॉपी करता है, यानी अगर यूएसबी में वायरस था और आपने उस वायरस को अपने कंप्यूटर में लगा दिया, उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा दिया, वहाँ से कोई फाइल्स कॉपी की हैं, तो उससे आपका सारा जो कंप्यूटर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके अंदर भी वायरस आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। स्टूडेंट्स, एक होता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो खुद
कंपनी ने बनाया होता है और एक उसकी कॉपी की जाए, इलीगल कॉपी, यानी उससे कॉपीराइट नहीं लिए गए कंपनी से, और इलीगल कॉपी है खुद से बना के तैयार कर दी गई है सॉफ्टवेयर की, तो उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनमें वायरस होता है। The illegal copy of software is called pirated software. Virus can spread if the user installs pirated software that contains a virus. ठीक है, जिस पायरेटेड सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वायरस था आपने वो इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। A variety of pirated softwares is available in CDs and from internet. Some companies intentionally adds the virus in software. The virus is automatically activated if the user uses the software without purchasing the license. कुछ कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में इंटेंशनली जानबूझ के वायरस रख देती हैं। ठीक है, उस वायरस का काम ये होता है कि वो यूज़र का लाइसेंस चेक करता है। जब आपने इंस्टॉल किया तो आपके कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी इंस्टॉल होता है, तो वो चेक करता है कि क्या इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ओरिजिनल है। अगर तो ओरिजिनल है तो फिर वो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ वायरस। वायरस एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो अब ये कब स्टार्ट होगा काम करना। ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस। जब वो काम अपना करना शुरू कर देता है, नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर देता है, तो हम कहते हैं वायरस एक्टिवेट हो गया। अ वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। जब आपके कंप्यूटर में वायरस है तो वो हर टाइम वायरस होगा। ये नहीं होता कि जी सुबह के टाइम वायरस था रात को नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, ऑल टाइम आपके कंप्यूटर में वायरस होगा। डिफरेंट वायरसेज आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज। मैनी वायरसेज आर एक्टिवेटेड ऑन सर्टेन डेट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस है, उनकी काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। ये हम जब टाइप ऑफ वायरस पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर हम देखेंगे। जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि एक पॉपुलर वायरस है फ्राइडे द 13, तो वो वायरस तब एक्टिवेट होगा जब आपके कंप्यूटर की डेट 13 होगी और डे उस दिन फ्राइडे होगा, तब वो एक्टिवेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।